की मीटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इंडिया को समझना चाहिए था, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को समझना चाहिए था कि क्वाड की मीटिंग होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, हम इस चैनल पे हमेशा इंडिया से रिलेटेड बातें लेके आते हैं और आज भी हम इंडिया से रिलेटेड बातें लेके आए हैं। दोस्तों, आज 19 फरवरी ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि इस दिन 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के जो राजे हैं, महाराष्ट्र कहने से अच्छा पूरे भारत के जो राजे हैं, हमारे दिल के पास रहने वाले शिव छत्रपति महाराज की जयंती है। इसी दिन वो 19 फरवरी 1630 को वो इस पावन धरती पे जन्मे थे। वो आने से हमारी भारत भूमि और ज़्यादा पावन होगी, ऐसे मुझे लगता है। आगे जाके विश्वगुरु, विश्वमित्र सब कुछ बन सकते हैं। तो समझते हैं कौन सी नीतियाँ हमें अपनानी चाहिए शिवाजी महाराज की। पहली बात, हम शिवाजी महाराज की सबसे माइंड ब्लोइंग, सबसे अच्छी नीति मुझे ऐसी लगती है कि मराठा वहीं से वॉर करते थे, मराठा वहीं से एंटर करते थे दुश्मन के गढ़ में, किले में, जहाँ से दुश्मन सोच भी ना सके। और यही नीति उनको बहुत ज़्यादा उनके करियर में, शिवाजी महाराज के करियर में सक्सेसफुल बनाए रखे। इसीलिए इंडिया को भी सीखना चाहिए कि इंडिया ने भी ऐसी नीति अपनानी चाहिए। इसीलिए शिवाजी महाराज को लगा कि हम ऐसी नीति अपनाते हैं तो दुश्मन देश भी ऐसी नीति अपनाएंगे। और शिवाजी महाराज ने इसी कारण से नेवी बनाई थी, क्योंकि कोई भी दुश्मन देश हमें मराठा पे आके कोई अटैक ना कर दे। समंदर से कोई सोच भी नहीं सकता था 1600 के दशक में। इसीलिए महाराज ने नेवी बनाई और नेवी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंडिया को आज है। इंडिया के पास नेवी में 2 बड़े बड़े युद्धपोत हैं और सबमरीन्स बहुत ज़्यादा कम है। जब हम कंपेयर करते हैं चाइना को, बहुत ज़्यादा कम है। चाइना इंडिया का दुश्मन देश है और चाइना के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन्स है, इंडिया के पास सबमरीन्स बहुत कम है। जब इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया था तब पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन इंडियन ओशन में भेजी थी और इंडिया बहुत से दिनों तक पता ही नहीं कर पाया कि वो न्यूक्लियर सबमरीन पाकिस्तान की है कहाँ पे। तो ये पावर है सबमरीन्स की और इंडिया युद्धपोत बना रहा है। ठीक है, युद्धपोत है, रात गई सो बात गई, ऐसे ही करके छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के हमें सबमरीन्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को सबसे पहले समझौता दिया था सबमरीन्स बनाने के लिए, क्योंकि चाइना जैसे इंडिया पे प्रेशर डालता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डाल रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को दे दिया समझौता, फ्रांस कह रहा है कि हम बनाएंगे। तभी कुछ महीनों के बाद ऑस्ट्रेलिया ने वो समझौता छीन के ब्रिटेन को दे दिया। इसीलिए फ्रांस बहुत चिढ़ा हुआ था। फ्रांस चिढ़ा हुआ था ब्रिटेन पे। क्यों किया भाई ऐसे? क्योंकि पता है उन्हें कि ऑस्ट्रेलिया ये कर नहीं सकता ब्रिटेन के दबाव के बिना, और ब्रिटेन को हमेशा साथ रहता है यूएस का। यूएस और ब्रिटेन को लथाड़ा था फ्रांस ने, तब भी और आज भी। इसीलिए इंडिया बहुत समझदारी से फ्रांस के साथ समझौता कर लेना चाहिए। ये तो पहली बात, समझौता करना ही चाहिए ऐसे मुझे लगता है। और इंडिया कोशिश भी कर रहा था पीछे में, हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है। अब क्वाड पे किसी का ध्यान नहीं है, क्वाड की मीटिंग नहीं हुई। हाँ, क्वाड की मीटिंग नहीं हुई क्योंकि जो बाइडेन कह रहे थे कि क्वाड की मीटिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। इंडिया को समझना चाहिए था, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को समझना चाहिए था कि क्वाड की मीटिंग होनी चाहिए, क्वाड का एक्सपेंशन भी होना चाहिए, क्वाड बड़ा होना चाहिए। 4 नेशन मिलके किसको अपोज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्वाड का एक्सपेंशन हो जाता। आज चाइना सबसे लो पॉइंट पे है, अपने जियोपॉलिटिक्स में सबसे लो पॉइंट पे है चाइना, और इस बात पे भी आप अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ला रहे हो। इंडिया को नाराज होना चाहिए था, इंडिया ने अपनी नाराजगी जताई नहीं। पहली बात, नाराज होना ही चाहिए था। ऐसे कैसे? क्वाड की मीटिंग कर लेते आप, बहुत मस्त था, मजा आ जाता। एक्सपांशन कर लेते क्वाड का, फिलीपींस, इंडोनेशिया,
वियतनाम, इन सबको जोड़ लो एक बार, फिर देखो चाइना की ऐसी तिलमिल होके उठती है ना, फिर मजा आ जाएगा। अब क्वाड को अब मिला नहीं रहे हो खुद में, वो बात ठीक है, जाने दो, मगर इंडिया को नाराज होना चाहिए था, मुझे ऐसे लगता है। क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत विचार करके हमें ये थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए था। एस जयशंकर साहब, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा उम्मीद थी, माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, होता है कभी कभी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे जो इंडियन नेवी, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करना है, फिर हमारा जो नेवल एरिया का, जो पैसिफिक एरिया का ग्रुप है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, यही एम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्रतिपंच चंद्र लेके वर्धिष्णु विष्णु वंदिता सहिष्णु शिव शर्वाय मुद्राय भद्राय राज्यते। जी हाँ दोस्तों, ये शिव महाराज की राजमुद्रा है, और ये राजमुद्रा कुछ 1 साल पहले हमने इंडियन नेवी के फ्लैग में प्रिंट करवाई थी, इंडियन नेवी के फ्लैग में है आज भी। तो फ्लैग जब चेंज किया था तब हमने इंट्रोड्यूस किया था इस राजमुद्रा को, शिवाजी महाराज के एक चरणोस्पद हमने ये नमन किया था, एज ए इंडियन नेवी के संस्थापक है वो, तो इसीलिए। सो इस वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।